हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा है। जब तक ज़िंदगी है तो इसी तरह तेज़ी के साथ अल्लाह के रास्ते पे चलते रहेंगे, जब तक साँसें चलती रहेंगी। जब साँस रुक जाएगी तब भी अल्लाह की मर्ज़ी होगी, और जब तक साँसें चल रही हैं तब भी अल्लाह की रज़ा है और हम चल रहे हैं। जितने मेरे बहन भाई मेरे साथ चल रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये वो रास्ते हैं, कभी पैदल भी चलना पड़ता है, कभी थक जाता है बंदा और फिर बैठना भी पड़ता है, फिर बंदा चलता है, फिर बैठता है, फिर चलता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है तो ये सफ़र तेज़ी के साथ जारी और सारी रहेगा। हमारी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से हुक्म हुआ है कि 1-2 फैमिलियों तक राशन पहुंचाना है। ये जी बहुत ही प्यारा हमारा ये इलाका है, हमारा ज़िला है, जहाँ पे गंदम उगाई गई है और गंदम अब कटने वाली है, लेकिन थोड़े दिन रह गए हैं, क्योंकि बारिशें अगर ना होती तो गंदम को हाथ लग गया होता, लेकिन बारिशों की वजह से ये काम अभी रुका हुआ है। हम तेज़ी के साथ जा रहे थे तो मैंने कहा अपने प्यारे बहन भाइयों को ये सूरत हाल दिखा देता हूँ। ये वो माहौल है, सादा माहौल है, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में ऐसी जगह देखी होगी और अपना बचपन गुजारा होगा। कई ऐसे लोग हैं जो शहरों में पले बड़े हैं, वो ये देहात वाला माहौल नहीं जानते, लेकिन मैं जा रहा था तो मैंने कहा उनको दिखा देता हूँ। जब बंदा ऐसी अपने मुल्क की, ख़ुसूसन पाकिस्तान की ये विलेज, ये देहात वाला माहौल देखता है तो अपना बचपन याद आ जाता है। उन मेरी बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को जिन्होंने ये दौर देखा है, जिन्होंने ये वक्त देखा है और जिन्होंने ये देहात वाला माहौल देखा है, तो खुशी मिलती है। तो हम तेज़ी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि हमने राशन पहुंचाना है उस फैमिली तक जिसका मेरी बाजी का हुक्म है। एक तो यतीम बच्चे हैं जिन तक हमने राशन पहुंचाना है, और दूसरी भी एक फैमिली है, वहाँ तक भी हमने राशन पहुंचाना है। हमारा मकसद अल्लाह की रज़ा है। जितने हमारे देखने वाले बहन भाई हैं उनसे सिर्फ़ इतनी गुजारिश है कि आप दुआ किया करें हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह इस नेकी के काम को हमेशा जारी और सारी रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाता रहे, और हम इसी तरह तेज़ी के साथ चलते रहें और अल्लाह का काम करते रहें। किसी गरीब के चेहरे पे खुशी लाना, किसी गरीब के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लाना, ये एक बहुत बड़ी खुशी होती है और बहुत बड़ी नेकी होती है। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह नेकी के काम करने और जल्दी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ज़िंदगी मुख्तसर है, ज़िंदगी एक पराया सांस है, न जाने कब रुक जाएगा, लेकिन आज अल्लाह ताला ने जो वक्त दिया है, जो मोहलत दी है, इसमें चाहिए कि हम फ़ायदा उठाएं और अपने रब को राज़ी करें। तेज़ी के साथ सफ़र करते रहते हैं, जल्दी करते रहते हैं। जब भी मेरी बाजी, मेरा भाई, मेरी माँ जब मुझे काम बताते हैं, यकीन करें तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक वो काम मुकम्मल न किया जाए। तो तेज़ी के साथ आपके सामने जा रहे हैं राशन पहुंचाने के लिए इंशाअल्लाह ताला, और पहुंचाते हैं राशन जिनकी अमानत है, जिनका मेरी बाजी का हुक्म है, उन तक पहुंचाते हैं। काफ़ी तवील सफ़र होता है जो कि करना पड़ता है। अल्लाह की रज़ा की खातिर बंदा जितना चल के जाता है उतना सवाब होता है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये जी कमरा मिला है हमें और सारी सेटिंग हमने कर दी है, अभी कुछ सेटिंग बाकी रहती है। अभी कुछ भी नहीं किया है। अभी जो है ना, अभी उठे हैं, सुबह हुई है, अभी रज़ाएं से निकले हैं। अब जो है ना सेटिंग करने के थे। अम्मी जान जो है, हम उठे हैं, उन्होंने तो चूल्हों की सेटिंग कर ही ली थी। उन्होंने तो अपना माहौल VIP बना लिया है, लेकिन हमने अभी बनाना है। सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, जब लेके आए थे रात को तो यहीं पे डाल दी थी, और इनकी सेटिंग अब करते हैं। जगह पे चूल्हा हमने नया बनाना है। पहले वाला चूल्हा टूटा फूटा हुआ है सारा, इसलिए जो हम ना इसको नया बनाएंगे, सीमेंट वाला बनाएंगे ताकि फिर ये टूटे ना। यहाँ पे जी टहनियाँ भी हैं, 1 2 3 टहनियाँ भी हैं जो छाँव का वसील बनाएंगी। ये देखें माशाल्लाह, मेरी अम्मा ने जी अपना इंतज़ाम करना शुरू कर दिया है। ये रूम अम्मा को मिला है और ये रूम मिला है फियाज भाई को। अम्मा ने अपनी सेटिंग करना शुरू कर दी है और सिलों की, ईंटों की थली बनाना शुरू कर दी है। पक्की थली बन जाएगी, इस तरह ये आसानी रहेगी। और साथ में चूल्हा भी अम्मा ने वहाँ पे ईंटें रख दी हैं, वो भी अम्मा बनाएगी चूल्हा। जगह बहुत ही वसी जगह है, खुली जगह है, और माशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। वहाँ पे सैन नहीं था और यहाँ पे सैन खुला है, जहाँ तक बंदा चाहे बैठ सकता है, क्योंकि हमारा खरीद का इंतज़ाम होता है। जब सारी फैमिली जमा होती है तो परेशानी होती थी, क्योंकि जगह कम थी। यहाँ पे जगह बहुत वसी है और बहुत ही खुली जगह है। ये हमारे लिए आसानी रहेगी, सारी फैमिली जमा होगी। जब अल्लाह के नाम की खरीद होगी तो सारी फैमिली मौजूद होगी, परेशानी नहीं होगी।
दी रेत ते पकावण खावण दे ये चलो खुलिया जही मिल गए ना ते हण से के अपनी सेटिंग कर दे नो आज काम ही नहीं से किता ये चलो हर से जोड़ बना दे कोई पोला शोला मारो हवा है चलो बंदा रोटी जो किस्मत खांदे चलो बली सुथरी जाता होवे ये तो यकी रेत रेत बोबा है जका तो मैं के पहला अपना चूल्हा बनावा मैं के सपेर फजर को करवे था तो सारे ना तो थल्ली पानी से खां शां देखड़िया मेरा धो पे चलो उड़ बला रखा उधर मेरी मासी का कमरा है, 2 कमरे, एक शमीम बाजी का, एक मासी का है। उधर वो बैठे हैं सामने उस जगह पे। और ये दीवार जो सामने वाली दीवार है, ये हम दीवार जो है ना वहाँ से उठा के यहाँ अपनी थलियाँ वगैरह और चूल्हे वगैरह बनाएंगे। ये ईंटें यहाँ पे लग जाएंगी। यहाँ पे जी हमारा बाथरूम है और वहाँ पे जी हमारा नलका है। एक साइड पे नलका है ताकि पानी का निज़ाम जो है ना वो परली साइड पे जाता रहेगा, पानी यहाँ पे दर पे नहीं आएगा एक साइड पे। फिर हम यहाँ पे मोटर लगवाएंगे और सारी परेशानी हमारी ख़त्म हो जाएगी पानी की। क्या तुम चूल्हा यही बना रही हो या और चूल्हा लेके हैं वो सीमेंट वाला लेंगे क्योंकि ये तो चलता भी नहीं है, कुछ दिन भी नहीं चलता है। तोल रहेंगे तो फिर वो ज़्यादा देर ना वो अच्छा भी होता है, उस पर देगड़ी ना टिक जाती है। हाँ, इसीलिए जो है ना मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना चूल्हा जो है ना ये टूटा फूटा हुआ है, वो लेना पड़ेगा। तोड़ दूंगी। ये तो चूल्हा पता नहीं किस तरह उन्होंने बेगुजारा किया हुआ था। ये देखें जी, यहाँ पे सफाई भी करनी बाकी है क्योंकि हमने बनाया है छप्पर। ये देखें यहाँ पे हमने छप्पर बना दिया है। वहाँ से जहाँ पहले हम बैठे थे वहाँ पे छप्पर बना हुआ था, वहाँ से छप्पर जो है ना हमने तोड़ा है। वहाँ से ये सामान लेके आए, यहाँ पे हमने बहुत ही प्यारा नाइस छप्पर बना दिया है ताकि बारिश जब आएगी तो हमारे लिए आसानी रहेगी, ताकि पानी भी अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि बारिश इधर वाली साइड से आती है तो बारिश का पानी अंदर जाता है, वो भी नहीं जाएगा। और साथ में यहाँ पे चूल्हा तेरा बना रही है, चूल्हा भी मैं लेके आ गया हूँ। हमने बनाया सीमेंट का चूल्हा लिया है ताकि ये मज़बूत होता है और काफ़ी महीनों सालों चलता है, तो वो लेके आया हूँ। और छप्पर देखें कितना प्यारा बन गया है माशाल्लाह। ये सेटिंग अभी करना बाकी है, ये सेटिंग करेंगे, साफ़ सुथराई हो जाएगी और मुकम्मल ये चीज़ें हमारा घर बन जाएगा। तेरा जो है ना यहाँ पे चूल्हाना बना रही है और इस जगह पे चूल्हा रखा है, तो सारी जगह जो है ना यहाँ पे बच्चे वगैरह बैठे रहेंगे जब खाना वगैरह बनेगा। जी हाँ, अच्छा बन जाएगा फिर अच्छा ही दिखेगा। अभी तो बुरा पड़ा है ना, जैसे वो जो पहले बैठे थे ना वो पैसे पता नहीं कैसे बैठे थे, इतनी गंदगी थी बहुत ज़्यादा। हम आया तो अब सफाई कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। वहाँ पे जी देखें, वहाँ पे अम्मा छप्पर बनाएगी। सामने जो चीज़ें वहाँ पे बड़ी हैं, बांस वगैरह पड़े हुए हैं, वो सारे अम्मा जो है ना उठा के उधर नुक्कर वाली साइड पे उस जगह पे अम्मा बनाएगी वो छप्पर, और वहाँ पे अम्मा बैठेगी। यहाँ पे फ़याज़ भाई ने अपना कमरा ले लिया है, जो बीच वाला कमरा फ़याज़ भाई ने लिया है, और भाभी फ़ातिमा ने अपना चूल्हा वगैरह चूल्हाना वगैरह मुकम्मल बना दिया है। वहाँ पे तहरा ये बना रही है, ईंटें लगा रही है। अम्मा के बांस वगैरह जो पड़े हुए हैं वो अम्मा छप्पर बनाएगी, अपना छपरा बनाएगी, वो साइड में बनाएगी, उस साइड पे जहाँ पे दीवार खड़ी है उसके साथ ही अम्मा अपना छप्पर बनाएगी, ताकि जब बारिश आएगी तो अम्मा जो है ना चूल्हाना वहाँ पे अपना बनाएगी। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह राशन लेके जी मैं इन बच्चों तक पहुंच गया हूं जिनकी वालदा इस दुनिया में नहीं है, बेचारी यतीम हैं, और अभी अभी काम करके ये घर पहुंची हैं। तो मैं राशन लेके इनके पास पहुंच गया हूं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं मेरी बहुत ही प्यारी बाजी जो इन बच्चों का सहारा बनी है और इनके लिए राशन हर 15 दिन के बाद भिजवाती है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने भी हमारे बहन भाई हम गरीबों का एहसास करते हैं, यतीमों का एहसास करते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों का एहसास करते हैं। वैसे भी काम बंद हो गए हैं, बारिशों की वजह से कभी काम लगते हैं कभी नहीं लगते। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और हर काम के बिना बंदा रह सकता है लेकिन खाए बगैर नहीं रह सकता। तो ये तो वाकई वैसे भी हकदार हैं क्योंकि ये तो यतीम है बेचारियाँ, और अल्लाह ताला ने इनकी मदद की है और अल्लाह ताला ने जैसी मदद मुझ तक पहुँचाई है मैं लेकिन तक पहुँचा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, इल्तिजा है, अल्लाह ताला उन फरिश्ता सिफत इंसानों का कीमती सरमाया जो गरीबों के लिए दिया जाता है, यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बेटा तुसा दुआ कर दो बाजी वास्ते। दुआ करन बहुत सारे क्योंकि आज कमावन गए कल बारिश है, कल तू बारिश है, काम करने लगा क्योंकि बारिश दी वजह को नहीं काम से नहीं था। झाड़ हाली बादल बढ़िया होते इडू चंगा बढ़िया आंदे
घर दा राशन नहीं कहना बस थोड़ी देर था पेरा ना ये डेढ़ जरा है कुतारे दूं निके निके बहालन चलो एक टाइम दे दो टाइम दे जेरी पकती हो ता खा गए ना। अच्छा बेटा, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद कर देती है, तो सब बाजी वास्ते में दुआ करनी। खुश है खुश है बेटा, खुश जी तो सब बेटा खुश है। जी चले माशाल्लाह जज़ाक। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बाजी की अमानत लेके इस बहन तक पहुंच गया हूँ। छोटा सा इसका बेटा है, ये अक्सर बीमार रहता है बेचारा, और जब भी किसी को देखता है तो डर जाता है, क्योंकि बच्चे जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो बेचारे डरते हैं। किसी को नए बंदे को देखते हैं तो डर जाते हैं कि कहीं डॉक्टर के पास तो नहीं आ गए। तो अल्लाह की मदद जी मेरे पास थी और मैंने ये राशन इस बहन तक पहुंचा दिया, इसके हवाले कर दिया। और मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहती यूके में, उनकी तरफ से इस बाजी की हेल्प की गई है, क्योंकि बाजी ने वीडियो देखी थी, इस मासूम बच्चे को देखा था, तकलीफ़ में रहता है और वालदा इसकी बेचारी बहुत ही परेशान है। और इमदाद मैं इनको दे के गया था, दवाई वगैरह इन्होंने ली थी अपने बच्चे की, अभी तक पता नहीं बेहतर है। कैसी तबीयत है बाजी इसकी? भैया पहले को कभी बेहतर है अच्छा, दवाई वगैरह के दिया हुआ? जी दवाई घेना आज वंजने टीका लाना। अच्छा, अल्लाह ताला को सेहत अता करे। बाजी वास्ते तुस दुआ कर लो, तुम्हारे वास्ते 5000 का राशन भेजे ने, अल्लाह ताला ने तारीफ कबूल करे। करने गरीब बंदे हैं सारे बच्चे जिस चने सारे को इतनी किदो थींदी है, खर्चा पूरा करने दे दवाइयां गिनो देने दे सने दे दवाइयां गिनदे के सखाई बने असोने को बहु दुआ करे तो अल्लाह ने को बहु देवे ते कोई बहु देवे। आमीन आमीन। खुश हुए बाजी? जी चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला सेहत देवेगी। हमारे नए चूल्हे में जी आग चल चुकी है, हम राशन पहुंचा के आ गए हैं घर। ये लकड़ियां जी लेके मैं आया हूँ, सूखी लकड़ियां लेके आया हूँ, मिली तो महंगी हैं लेकिन मैं लेके आया हूँ 4000 की यही लकड़ मुझे मिली है, क्योंकि जब हम खरीद बनाते हैं अल्लाह के नाम की तो परेशानी होती थी। ये सूखी लकड़ पड़ी थी तो मैं लेके आया हूँ 4000 की। 3 मन से ये थोड़ी ज़्यादा है, 4-5 किलो ज़्यादा है। खाने पीने का जी सामान हमारा जी बनाया जा रहा है पेट के लिए। और मैं ले आया था भिंडियाँ, आज तेरा बनाएगी भिंडियाँ, लजीज मज़ेदार भिंडियाँ। इंशाल्लाह कल बनाएंगे करेले। कल भी ये भिंडियाँ ही बनाऊंगी, परसों करेले के बारे में सुन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है ना, मैं थोड़ी सी मैं बना रही हूँ शाम का गुजारा, तो फिर सुबह बनाऊंगी। और इस तरफ जी बादल आना फिर से शुरू हो गए हैं, काली काली घटाएं आना शुरू हो गई हैं, लगता है फिर आज बारिश होगी जैसा मौसम बनता जा रहा है। ये क्या बन रहा है भाभी? आलू आलू जी पका रही है भाभी फातिमा, मज़ेदार आलू माशाल्लाह। आटा भी गूंद के साथ में रखा हुआ है, जैसे ही सालन तैयार होगा तो फिर रोटी बनाएगी जी। तब तक फियाज भाई मेरा आ जाएगा और रोटी खा लेगा माशाल्लाह। टाइम के साथ ही भाभी अपना काम मुकम्मल कर रही है। इधर मेरी छोटी भाभी जी ये भिंडियाँ काट रही है। भाई आज लेट हो गए ना इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। हाँ, और साथ में जी चूल्हे हमने नए लिए हैं, क्योंकि नई जगह है, चूल्हे भी नए लिए। हमने भी सीमेंट वाला चूल्हा लिया है, अम्मा ने भी सीमेंट वाला चूल्हा लिया है। इसमें मिट्टी के टूट जाते हैं, बार बार बनाने पड़ते हैं, इसलिए सीमेंट वाले अच्छे हैं। हाँ, इसे जाम भी उठा के रख दो। हाँ, ये इसकी सहूलत होती है। और साथ में ये होता है सीमेंट का बना हुआ, टूटता नहीं है, परेशानी नहीं होती। बंदा सालन भी बनाए और रोटियाँ भी बनाए। तनूर लेके नहीं आए? नहीं, अभी तक तनूर नहीं लेके आए। नहीं, ये तनूर मासी का जो है ना, ये कनकरी देता है, कहते हैं रोटी पे कनकरी होती है। हम भी लगाएंगे वहाँ पे, यहाँ तो बहुत जगह है, वहाँ तो छोटी सी हवेली थी ना, वहाँ नहीं लगा। हाँ, परेशानी होती थी। यहाँ अपना तनूर हम पूरेंगे और बनाएंगे मज़ेदार रोटियाँ। देखें, अम्मा ने अपना छप्पर जो है ना यहाँ पे तैयार करना शुरू कर दिया है, बांस भी रख दिए हैं। अम्मा काम करती है, पता भी नहीं चलता कैसे काम होता है, फास्ट होता है काम। ऐसे चलो मैं कई बुढ़ी बुढ़ा पैर सो सकून दे चलो इदो दी हवा लगती पे इदो दी लगती सियाले को बांध चक्कर सोता अपना मजे दे पैर सो की सोच देखें। अम्मा कहती है कि यहाँ पे छप्पर बना के ना मैं, और बीच में 2-4 पहियाँ अम्मा कहती है यहाँ पे डाल दूँगी, यहाँ पे हवा वगैरह लगती रहेगी और सुकून के सोते रहेंगे। अगर बारिश आ जाएगी तो फिर परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ऊपर छप्पर होगा। भाई आमिर ईंटें उठा के लेके जा रहा है, मुझे लगता है ये छप्पर अपना बंद कर रहा है। छप्पर बंद कर रहे हो ना भाई? जी हाँ भाई, छप्पर बंद करें पे जो मौसम खराब है ना, ये मकान होंगे तो पता टेंशन नहीं होती। मकान तो एक है मतलब छप्पर है, एक बंद कर दो, तू ही बंद नहीं तो करें तो जेड़े बारिश आई सीधी अंदर वे सामान गाल करा। ये देखें, ये ईंटें लोड हो रही हैं और वहाँ पे जी छप्पर बंद होगा उस जगह पे। ये जो सामने वाला गला है ये सुराख बंद हो जाएगा, पूरा ये कवर हो जाएगा, ताकि फिर बारिश भी अंदर नहीं जाएगी। इधर से भाई ने कपड़ा लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो बहुत बड़ा एक सुराख था, जिसकी वजह से पानी अंदर जाता था जब बारिश आती थी। वहाँ भाई ने इंतज़ाम किया, क्योंकि भाई को मकान नहीं मिला, भाई बेचारा इस छप्पर में ही गुजारा कर रहा है अपना। और मेरे अब्बू जान जो है ना हुक्के का कच लगा रहे हैं। सुनाए अब्बू जान? अब तबीयत खराब है, हूँ जी दवाई गिद्दी
दवाई गिनते होने वाला ना काम कर सकता मैं कोई मैं को आदन दवाई गिना तो मैं टीके लवावण तो डरता वो टीका मैं जिंदगी क्या नहीं लगा हूँ कि यहाँ डॉक्टर हो टीका ला देते तो दवाई देते तुम 1000 रुपया जम के दे मैं ही डर को वेंदा नहीं डॉक्टर को वनो तो वो पैसे ढेर गिनदा आराम नहीं आता हूँ गिन के दे मैं आ गया हूँ बैठा तेरे सामने ये चेता रोल दे टोर नहीं सकता मैं दवाई गिना मैं कोई मत अल्लाह शफा चढ़े कारोबार किते बगैर मेरा पुत्र कोई नहीं रहता आखिर मजदूरी तक करनी है बिगानी है इवें तो साकू बाहर नहीं देते उठाली कार कांडे तोटा मरे नंदे आदन बाजू लो कारोबार करो न तो मजा चाहो तो निकलो मेरा फोन करनी तो है अल्लाह वारे से जिंदगी गुजरती पई है गुजर रही है बाकी खबर है थोड़ी रह गई है अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे अबू जान इतनी आपको। उम्र थी कि ये पुत्र तब थोड़ी जिंदगी रह गई होती बस अल्लाह वारे अभी तो जवान है अबू आप क्या जवान है अभी तो मेरा जवान है अबू अभी आपकी क्या उम्र है हूँ मुक बैठे हैं मेरा पुत्र वो जितने नीचे रहे जेड़े काम करांदी हिम्मत है तो काम करेंदे हाथे हूँ तो बस सारी ये धक्के वाली गाल कई मत द्रूठे वगैरह ने कर नहीं से सकते तो चिमड़े वधे मैं रोटी तो खानी है तो ये अल्लाह का करम है सुख सियात अल्लाह देवे ये दुख अल्लाह ताईं दूर करे मजदूरी तो सुन्नत है मजदूरी करना बहुत बड़ा काम है मजदूरी जड़ा करेंदे सोना नबी पाक उनके उत्ते राजी थींदे अल्लाह पाक मजदूरी करके खावना अल्लाह पाक खुश थींदे ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੈਕੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਖਾ ਚੋਰੀ इवें ना माँ जी हाँ तो वो गाल सच्ची है भाई मजदूरी करो तो पीछे चोरी खाओ मजदूरी ना करो तो पीछे बंदा परेशान थी दे मजदूरी जे तक इंसान न करे सब चास नहीं आंदी इतनी महंगाई दे विच अमा काम ना करो तो पीछे बंदा कौन देंदे कौन देंदे रोज रोज कौन देंदे परेशानी थींदी है अल्लाह दा हसान है ते उन दी मेहरबानी है चंगा ताम न जाओ कर देना न तो असा तो इवें आग साजा थिगड़े ना हो जान ये यार आवेगा सा खबर है अल्लाह पता की में पाले अम्मा ओ तो गरीबों वास्ते फरिश्ता है रात दी असा मजदूरियां जिथा कोई ना ये होंदी ता जोरी वन के चिंबड़वे नहीं हमें रंबे चौकियां जेरा मजदूरी है ये हुआ कीती है हाँ शुक्र है अल्लाह पाक दा अल्लाह उनको जिंदगी देवे अल्लाह भावे आमीन अल्लाह उन्होंने कारोबार च बरकत पावे वड्डी जिंदगी उन्हें कोई दुख ना उन्हें आमीन असा गरीबें दी दुआ हिने रात दी बयाने हैं सुम जे उठ जे दुआई करन है जितनी मुद जीसू उतनी मुद दुआई करें रसू साडे बच्चे भी दुआई करें वड्डा साडे ते हसान लाए थी जरा ही बठे तो आजाद कीते थी ओ जाने चलो रुखी सुखी खा बासो चलो ए तो कहे नहीं बेचारे डेवणे से ई अधे कटीज वेंदन अधे बजन टेंशन ज्यादा थी वेंदी है एक जहाँ जदड़ खमीस आवे सारे भजन मिनता जारिया करेंदे वदे उन्हनि भी थोड़े कटाए तो थोड़े कटाए चलो ए तो टेंशन दूर थई है अल्लाह वड्डी जिंदगी करे सलाह भावे अपने बच्चे नाल आबाद होवे बच्चे दी वड्डी जिंदगी होवे सी कोई दुख ना आवे सी आमीन ते खट्टण कमावण वाली दी वड्डी जिंदगी होवे अल्लाह भावे बहु अल्लाह देवने आमीन रहीम शोर कर रहा है उसकी अम्मी यहाँ पे जो है ना ये बंद कर रहे हैं छप्पर को यहाँ से जो है ना बंद कर रहे हैं वो अपना मकान बना रहे हैं इधर से ये दरवाज़ा रखेंगे ये मकान इनका बन जाएगा 2 शतीरा मकान इनका माशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा ये छप्पर था बैठने के लिए गर्मियों में बैठते थे सभी यहाँ पे जो पहले रहते थे लेकिन अब मकान नहीं था तो ये अपना मकान बना रहे हैं इसको बंद कर रहे हैं इधर वाली साइड बचेगी उधर वाली साइड इनका मकान बन जाएगा उस तरफ से बंद कर देंगे इस तरफ से बंद कर रहे हैं इधर मेरी बाजी आसमां शदीद बीमार है बेचारी ठीक नहीं हो रही मेरी तरह ये भी दुखों में फंसी है और ऐसी फंसी है कि अभी तक कोई शफा नहीं मिल रही रोज़ाना की बुनियाद बेचारी जाती है दवाई ले आती है और कब से मसला बना है पहले जिस भट्ठे पे थे उस भट्ठे से लेके यहाँ पहुँच गए हैं लेकिन काफ़ी महीने हो गए हैं मेरी बाजी आसमा को सेहत नहीं मिली रोज़ाना की बुनियाद पे कभी कहाँ दर्द होता है कभी कहाँ दर्द होता है बेचारी अपनी बहुत ही परेशान है अब ये भी पता नहीं चलता कन्फर्म नहीं होता कि क्या तकलीफ़ है डॉक्टरों के पास जब जाते हैं डॉक्टर चेक करते हैं उनकी समझ में नहीं आता कि क्या मसला है दम भी करवा रहे हैं फिर उसके अलावा दवाइयाँ भी रोज़ाना की बुनियाद पर बेचारी ले रही है एक गुर्बत होती है गरीब परेशान होता है तो दूसरी तकलीफ़ें जब घेर लेती हैं तो ज़हरी बात है परेशानी बन जाती है लेकिन यह है कि बंदा हौसला हिम्मत नहीं छोड़ता अल्लाह ताला पे यकीन रखता है कि अगर वो दुख देखता है तो शफा भी उसी के हाथ में शफा भी वही देगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक पर तो मैं देना अल्लाह पाक तकलीफ़ दी है तो शफा भी वो देगा
किसी न किसी कभी तो ये दुख निकल ही जाएगा ना। इंशाल्लाह। अभी भी गई थी, वो कह रहे हैं ना अभी तुम्हारा ना जोड़ों का मसला है, जो मेरे हड्डियाँ जो है ना इतनी दर्द करती है ना पूरे वजूद के। वो कह रहे थे कि एक तो बुखार भी बहुत पुराना होकर ना हड्डियों को चिंपड़ गया है। अभी भी जा रही थी, अभी डॉक्टर उन्होंने कहा 5 बजे आएगा, फिर वो उसके पास जा रही थी। मैंने कहा उससे लेके आती हूँ दवाई। अच्छा, अल्लाह ताला सेहत देने वाला है, अल्लाह ताला ज़रूर सेहत अता करेगा इंशाल्लाह। तमाम तकलीफ़ें, तमाम परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर करेगा। हमारी तो दुआएं हैं तमाम उम्मत मुसलमान के लिए, हम सब के लिए। अल्लाह ताला हम सब की उन सब की तकलीफ़ों को दूर करे। सेहत है तो फिर कहते हैं ना जान है जहान है। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है, और जिनके पास ये सेहत नहीं होती उनको पता होता है, जो दुख में होते हैं उनको पता होता है सेहत क्या होती है। और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला ज़रूर दुआएं कबूल फरमाने वाली ज़ात है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला तकलीफ़ें दूर करके शफा भी देगा और सुकून भी देगा इंशाल्लाह। मेरी बाजी शमीम का ये सामान बाहर पड़ा हुआ है। ये एक मकान मिला है, लेकिन यहाँ से पेटी नहीं जा सकती क्योंकि दरवाज़ा छोटा है, पेटी अंदर नहीं जा सकती। इस वजह से बेचारी की पेटी बाहर पड़ी हुई है, 4 पहियाँ बाहर पड़ी हुई हैं, और बाजी खाने पकाने का इंतज़ाम कर रही है। ये देखें बर्तन वगैरह ये सारा। सुनाए बाजी क्या बना रही हैं? भाई चाय बना रही थी, वो सामान आया था तो टोकरा भी टूट गया और पेटी भी टूट गई है। बस ਹੁਣ जो है उसको जो है ठप दिया है मैंने, तरपाल वगैरह दे दिया है। तो मैंने कहा चलो बारिश भी अंदर नहीं जाएगी, जो भी सामान होगा कपड़ा लीटा होता है गरीबों का वो पूछ ना जाए, इसलिए मैंने तरपाल दे तो रख दी। तमी रोज बारिश आंधी खड़ी है, अंदर हुए कमरा भी साडा कह नहीं है भी मासी होनी दाए, तो मैं आरजी तौर बैठी हूँ। जब कमरा बनाएंगे तो मैं फिर उस कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी। बनिया त्रुटियाँ चीज़ें पीछे जाके उठाई अंदरों सटे सुबिया, हूँ क्या करूँ भाई। मकान देंगे तो फिर हर शय जो है अपनी अंदर सटेंगे, अभी तक मकान नहीं शुरू हुआ। चलें जी, ये देखें ये जुगाड़ होता है, देसी जुगाड़ जिसे कहते हैं ना। बाजी ने ऊपर से गंदी डाली है, गिंदी डाल के ताकि बारिश जब आए तो अंदर ना आए, चूल्हे पे बारिश नहीं, इस वजह से बाजी ने जो रोज बारिश आती है ना तो चाय बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, तो फिर टेंशन होती है। जब ज्यादा आती है तो फिर अंदर भाग जाती हूँ, अगर हल्की पतली आ जाती है तो फिर यहीं पर गुजारा कर लेती हूँ। हाँ, रोटी बनाती है तो परेशानी नहीं होती।